आर्टिकल 51 से लेकर 100 तक, एकदम देसी ट्रिक्स और हंसी मजाक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है देश की शांति से, और शांति के बाद आते हैं देश के सबसे बड़े आदमी यानी प्रेसिडेंट साहब। तो ये पहले 10 आर्टिकल्स इन्हीं के आसपास घूमेंगे। चलो देखते हैं कैसे। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से। आर्टिकल 51 ये बात करता है इंटरनेशनल पीस की, यानी इंडिया दूसरे देशों के साथ शांति बनाए रखेगा। ट्रिक क्या है? जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो शांति के लिए 51 रुपए का शगुन देते हैं। अब आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब देश का एक प्रेसिडेंट होगा। अरे इसको कैसे याद रखें? ताश में 52 पत्ते होते हैं और सबसे बड़ा होता है बादशाह, बस वैसे ही देश के बादशाह हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर, सारी कार्यकारी शक्ति प्रेसिडेंट के पास होगी और वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे। ट्रिक 5 और 3, मतलब प्रेसिडेंट अपनी 5 उंगलियों से तीनों सेनाओं को कंट्रोल करते हैं। फिर है आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इसमें वोट सिर्फ चुने हुए एमपीज और एमएलएस देते हैं। ट्रिक, जिनका सीना 54 इंच का है, यानी जो जनता ने चुने हैं वही वोट देंगे। और आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, मतलब चुनाव का तरीका, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। ट्रिक 5 और 5 दोनों सेम दिखते हैं ना, तो इनका इलेक्शन भी एक स्पेशल सेम टू सेम सिस्टम से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होगा? 5 साल का। ट्रिक 56 यानी 56 से याद रखो 5 साल का टर्म। आर्टिकल 57 री इलेक्शन, एक ही इंसान दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है। ट्रिक 57 को हम बोलते हैं 57, यानी सत्ता में बार बार आने का चांस। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? इंडियन सिटीजन, 35 साल एज। ट्रिक 58 यानी 58, प्रेसिडेंट बनने के ठाठ ही अलग हैं। फिर है आर्टिकल 59 ऑफिस कंडीशंस, यानी प्रेसिडेंट अपने टर्म में कोई और प्रॉफिट वाला काम नहीं कर सकते। ट्रिक 59 यानी 59, मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद अब वो किसी और के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। और आखिर में आर्टिकल 60 ओथ, प्रेसिडेंट देश की सेवा की शपथ लेते हैं। ट्रिक 60 नंबर पर एकदम सॉलिड शपथ। चलो एक मिनी रिवीजन। 51 शगुन, 52 बादशाह, 53 पावर, 54 वोट, 55 तरीका, 56 टर्म, 57 सत्ता, 58 ठाठ, 59 59, 60 शपथ। परफेक्ट। चलिए अगले स्टेशन पर चलते हैं। हमने प्रेसिडेंट को बना दिया, शपथ भी दिला दी, लेकिन अगर उन्हें हटाना हो तो? और उनकी जगह कौन लेगा? बस यहीं से शुरू होती है इम्पीचमेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कहानी। अगले 10 आर्टिकल्स इसी पर हैं। देखिए, आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को संविधान तोड़ने पर हटाया जा सकता है। ट्रिक 60 पे शपथ ली थी और 60 से एक कदम आगे बढ़कर गलत काम किया तो आर्टिकल 61 में एक्शन हो गया, इम्पीचमेंट शुरू। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट हट गए तो आर्टिकल 62 कहता है वैकेंसी फिल करो। ट्रिक 62 यानी 62, अरे भाई बस अब सीट दे दो, 6 महीने के अंदर वैकेंसी भरो। तो उनकी जगह आएगा कौन? आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट, देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। ट्रिक 63 प्रेसिडेंट से 3 कदम पीछे रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 64 कहता है कि वीपी राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ट्रिक 64 यानी 64, वीपी राज्यसभा में एकदम सेट हो गए हैं। फिर आता है आर्टिकल 65, मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है तो वीपी उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। ट्रिक 65 वीपी एक्टिंग बनेगा। अब आगे आर्टिकल 66 वीपी का इलेक्शन, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स वोट करते हैं। ट्रिक 6 और 6 यानी 6 दोनों हाउसेस के लोग वोट करेंगे। आर्टिकल 67 वीपी का टर्म, उनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। ट्रिक 67 यानी 7, ये प्रेसिडेंट के साथी हैं तो टर्म भी 5 साल का ही होगा। आर्टिकल 68 फिल वैकेंसी ऑफ वीपी, इसमें कहा गया है कि वीपी की सीट जल्द से जल्द भरी जानी चाहिए। ट्रिक 68 सीट खाली है तो अधीरता हो रही है, जल्दी भरो। आर्टिकल 69 वीपी की ओथ, वो प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं। ट्रिक नंबर देखो 69, कोई उल्टा पुल्टा काम ना करे इसलिए शपथ जरूरी है। और आर्टिकल 70 अदर कंटिंजेंसीज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ट्रिक 70 यानी 70, जब प्रेसिडेंट वीपी दोनों ना हो, कोई साथ ना दे तो पार्लियामेंट आगे आएगी। चलो मिनी रिवीजन।
61 एक्शन, 62 बस अब, 63 वीपी, 64 चेयरमैन, 65 एक्टिंग, 66 इलेक्शन, 67 साथी, 68 अधीरता, 69 ओथ और 70 पार्लियामेंट। जबर। ठीक है, अब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बिल्कुल कोर में एंटर कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट और वीपी के इलेक्शन में झगड़ा हो जाए तो क्या? प्रेसिडेंट्स की स्पेशल पावर्स क्या हैं और उनको सलाह कौन देगा? ये सब कवर होगा आर्टिकल 71 से 80 में। ओके, अब इसको समझो। आर्टिकल 71 इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर प्रेसिडेंट या वीपी के इलेक्शन में कोई झगड़ा हो तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा। ट्रिक 71 यानी 7-1, सबका साथ छोड़कर सिर्फ एक ही कोर्ट फैसला करेगा। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, ये प्रेसिडेंट की माफ करने की शक्ति है। ट्रिक 72 को कहते हैं 72, तो प्रेसिडेंट कहते हैं जा बेहतर जिंदगी जी लें। आर्टिकल 73 एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार, ये बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट की शक्ति कहां तक है। अब प्रेसिडेंट अकेले काम नहीं करते। आर्टिकल 74 कहता है कि उन्हें एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड पीएम होंगे। ट्रिक 74 7-4 मंत्री तो होने ही चाहिए सलाह के लिए। और आर्टिकल 75 प्रोविजंस फॉर मिनिस्टर्स, इसमें मंत्रियों की अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है। ट्रिक 75 75 मंत्रियों के 75 झंझट होते हैं। अब आगे देखो, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, ये सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ट्रिक 76 76, जो 76 तरीकों से सरकार को कोर्ट में बचाए। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सरकार के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। ट्रिक 77 यानी 7-7 काम पर नाम प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 78 पीएम्स ड्यूटीज, पीएम की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को सरकार के कामों की जानकारी दे। ट्रिक 78 यानी पीएम का साथ हमेशा प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। अब यहां से हम पार्लियामेंट में एंटर कर रहे हैं। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ट्रिक 79 से संघ याद रखो, पार्लियामेंट इन तीनों के संग चलती है। और आर्टिकल 80 राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ट्रिक 80 अ वर्ड फॉर असेंबली ऑफ स्टेट्स। चलो रिवीजन, 71 डिस्प्यूट, 72 पार्डन, 73 विस्तार, 74 मिनिस्टर्स, 75 प्रोविजंस, 76 वकील, 77 काम, 78 पीएम ड्यूटी, 79 संघ, 80 राज्यसभा। चलिए अब हम पार्लियामेंट के दोनों घरों के अंदर जाएंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है और उनके हेडमास्टर यानी ऑफिसर्स कौन है। ये सब देखेंगे अगले 10 आर्टिकल्स में। चलो फोकस। आर्टिकल 81 लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। ट्रिक अगर 80 पे राज्यसभा है तो उससे एक कदम आगे 81 पे लोकसभा। सिंपल। फिर आर्टिकल 83 में है ड्यूरेशन, लोकसभा 5 साल चलती है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट सेशन बुलाते हैं, खत्म करते हैं। ट्रिक सोचो, प्रेसिडेंट साहब 55 साल के हो गए हैं, इसलिए बार बार सबको सेशन के लिए बुला रहे हैं। और आर्टिकल 87 है स्पेशल एड्रेस। ट्रिक 77 यानी 87, जब नई सत्ता आती है तब प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं। अब आते हैं ऑफिसर्स पर। आर्टिकल 89 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और 90 उनके डेप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी के बारे में। ट्रिक 89 पे चेयरमैन, बस 90 से एक पहले। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी स्टेशन पर, आखिरी 10 आर्टिकल्स। अब हम पार्लियामेंट के कामकाज के तरीके देखेंगे, मतलब सेशन चलाने के लिए कितने लोग चाहिए, स्पीकर कौन होता है, वोट कैसे होता है। चलो इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, आखिरी दौर। राज्यसभा के ऑफिसर्स देख लिए, अब लोकसभा के। आर्टिकल 93 स्पीकर ऑफ लोकसभा। ट्रिक कहते हैं ना 3 में ना 13 में, वैसे ही 93 स्पीकर सबसे ऊपर। आर्टिकल 97 सैलरीज, ऑफिसर्स की सैलरी। ट्रिक 97 97 सारे नेता साथ में ही अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट, हर हाउस का अपना अलग स्टाफ होगा। ट्रिक 97 में सैलरी मिल गई तो अब 98 में 9 से 8 ऑफिस का काम भी तो करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 99 ओथ बाय मेंबर्स, एमपीज को काम शुरू करने से पहले शपथ लेनी पड़ती है। ट्रिक 99 के फेर में नहीं फंसना, इसलिए शपथ ले लो। और ये सबसे बेहतरीन है, आर्टिकल 100 वोटिंग एंड कोरम, इसमें वोटिंग का तरीका और कोरम बताया गया है। कोरम मतलब हाउस की कार्यवाही शुरू करने के लिए मिनिमम 1/10 मेंबर होने चाहिए। ट्रिक जैसे ही सेंचुरी लगी 100 नंबर आया, सब ने वोट कर दिया, हो गया। अब है फाइनल मेगा रिवीजन मेमोरी चेन। तैयार? एक सांस में
51 का शगुन देकर शांति लाए, 52 पत्तों का प्रेसिडेंट बना, उसने 60 पे शपथ ली पर 61 में इम्पीच हो गया, तो 63 में वाइस प्रेसिडेंट आया जिसको 74 में मिनिस्टर्स ने सलाह दी कि 79 में पार्लियामेंट बनाओ, जिसके मेंबर्स ने 99 में ओथ ली और 100 पे वोट किया। देखा, 50 आर्टिकल्स की पूरी कहानी एकदम फिट। आखिर में डॉक्टर अंबेडकर की ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। संविधान सिर्फ एग्जाम के लिए आर्टिकल्स का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ बदलता है और आगे बढ़ता है। इसे सिर्फ रटना नहीं, इसे समझना भी है। तो वादा पूरा हुआ। अगर हर एक आर्टिकल अपनी देसी ट्रिक के साथ दिमाग में छप गया है और अब भूलना मुश्किल लग रहा है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में जरूर बताओ कि अगला सीरीज कौन से आर्टिकल्स पर चाहिए। जय हिंद।